और भाई, क्या हाल है? क्या हुआ बे? मुंह में लड़ लेके काहे बैठा हुआ है? बताओ कुछ, क्या हुआ? भाई गांड फट गई भाई। ब्रेकअप हो गया। तो क्या हुआ? सबका होता है। इसमें मुंह फुला कर बैठे रहने की क्या बात है? भाई उसकी बहुत याद आ रही है भाई। मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना, बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उसको रुकने के लिए, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, बट नहीं मानी भाई। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। बस भाई मैं समझ गया, मरवा कर आ गए हो तुम। बहुत ज़ोर कट गई है तुम्हारी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ भाई। मैंने उससे कहा था कि कभी मुझे छोड़कर मत जाना। वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है भाई? देख भाई, हम लड़कों की ना यही एक प्रॉब्लम है कि जब हम किसी लड़की से प्यार करते हैं ना, तो हम उसे दिल से प्यार नहीं करते। हम उसे अपनी ईगो से प्यार करने लगते हैं। मैं समझाता हूँ। जब भी किसी लड़की से प्यार होता है, हम उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, उसे अपनी जागीर समझने लगते हैं। सोचते हैं कि यार ये लड़की जो है ज़िंदगी भर मेरे पास ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, इसको मैं अपने पास ही रखूँगा, ये मेरे पास ही रहनी चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मेरे पास ही रहेगी। बट भाई ऐसा नहीं है, वो तेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तू समझ इस बात को। और इसीलिए इसीलिए भोंसड़ी का तुम कभी इमेजिन नहीं कर पाते हो कि एक दिन अचानक से ये लड़की उठकर कहीं चली जाएगी। ये तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। भाई मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ भाई, कुछ भी हो जाए भाई, मुझे बस वही चाहिए भाई। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वही चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता भाई। जब भी ब्रेकअप होता है ना, मतलब गांड पे लात पड़ती है, तो एक चीज़ है जो कि हमें अंदर अंदर ना खाती रहती है। हमें पता है कि ये इंसान जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, वो जहर है, जहर। पर फिर भी हम उसी को पीना चाहते हैं। पता है रिलेशनशिप कूड़ा हो गई है भाई, कुछ भी सही नहीं चल रहा भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, गालियाँ पड़ रही है तुम्हें, हर तरफ से तुम्हें प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ रही है। पर फिर भी नहीं यार, यही इंसान चाहिए। यही इंसान है जो कि मुझे खुश रख सकता है। ऐसा नहीं है भाई। जो इंसान तुम्हें डिजीज़ दे रहा है ना, वो तुम्हारी मेडिसिन कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। भाई देर रात तक भाई ऑनलाइन रहती है भाई, पता नहीं किससे बात करती होगी। मैं बार बार उसका लास्ट सीन चेक करता रहता हूँ। बस यही कहा ना मैंने अभी। ब्रेकअप के बाद अगर लड़की ऑनलाइन दिख जाए या फिर उसको कॉल कर लो और उसका कॉल बिजी आ जाए, तो लड़का ऐसा पागल होता है, मादर चोत, पता नहीं क्या कर दिया लड़की ने। मतलब लड़का यही सोचने लगता है कि यार ये क्यों किसी और से बात कर रही है, क्यों ये ऑनलाइन है, इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और से बात करने को, या फिर किसी और से ये सेट हो गई है क्या, क्यों किसी और से सेट हो गई, कैसे किसी और से सेट हो सकती है, ये सब सोचने लग जाता है लड़का। भाई हम लोग का ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ, वो किसी और से कैसे बात कर सकती है? बस यही है तुम्हारा मेल ईगो बैंचो। लड़की किसी और से बात कर रही है तो प्रॉब्लम होने लगती है लड़के को कि यार ये क्यों किसी और से बात कर रही है, कैसे बात कर सकती है किसी और से, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। अरे भाई वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, और ना ही कभी तुम्हारी प्रॉपर्टी थी। प्लीज़ किसी लड़की को अपनी प्रॉपर्टी मानना बंद करो, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। और अगर वो किसी और से बात कर भी रही है, किसी और से सेट हो भी गई है, तो भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या वो मेरे बारे भी ऐसे ही सोचती होगी? सुन भाई, लड़कियों का ईगो बहुत अलग तरह का होता है। उनका मतलब ऐसा होता है जैसे उनका ऐसे पॉजिटिव वाला नहीं होता है, उनका प्राइड वाला ईगो होता है कि यार हाँ मैं हूँ। वो कौन होता है मुझे ऐसा बोलने वाला? वो कौन होता है मुझे हर्ट करने वाला? कैसे वो ऐसा बोल सकता है, कैसे वो ऐसा कर सकता है? लड़कियों का ईगो इसमें है। बट लड़कों का वही, क्यों किसी और से बात कर रही है, क्यों किसी और के पास गई, कहाँ बिजी है, ये वो चुतियापा। भाई मुझे दारू पीना है भाई, मुझे निकलना है भाई इस चीज़ से कैसे भी करके। यही एक प्रॉब्लम है हम लड़कों की कि कुछ होता नहीं है कि बस हम बॉटल उठा लेते हैं, दारू पी लिया, गांजा मार लिया,
भाई इससे तुम अपनी प्रॉब्लम को मिटा नहीं रहे हो, ख़त्म नहीं कर रहे हो, तुम अपनी प्रॉब्लम को दबा रहे हो। 4 लौंडों के साथ घूम लिया, मॉल में जाके लड़कियां ताड़ ली, नशे कर लिए, आवारगी कर ली, बस इस नशे और आवारगी को ही हम अपना सपोर्ट सिस्टम समझते हैं। बस यही रीज़न है कि हम लड़के जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। पहले तो हम एक लड़की को अपनी ज़िंदगी की हर खुशी समझ लेते हैं, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी हर खुशी है। और जब वो लड़की अचानक से छोड़कर चली जाती है तो एकदम से ब्लैंक, सब कुछ ख़त्म जैसे। ऐसा नहीं है भाई। कोई एक पर्टिकुलर इंसान तुम्हारी खुशी की वजह नहीं बन सकता। अपनी खुशी के लिए हम सिर्फ एक इंसान पे डिपेंड रहते हैं कि यार ये इंसान मुझे खुश रखेगा तो मैं खुश रहूँगा। भाई ऐसा नहीं है भाई। एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, लड़कियों का सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। अब लड़की का ब्रेकअप हुआ, लड़की ने अपने 4 सहेलियों को फ़ोन लगाया। अब वो 4 सहेलियाँ उनकी 2-2 घंटे 3-3 घंटे उसकी प्रॉब्लम सुन रही है। लड़की दबा के रो रही है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रही हैं, पूरा दिल का जो भड़ास है वो पूरा निकाल दी। और उसकी फ्रेंड्स भी उसकी सारी प्रॉब्लम्स सुनती है, उसको समझाती है, उसको हक करती है। समझ रहे हो भाई, उसकी पूरी थेरेपी चल रही है वहाँ पे, पूरा इलाज हो रहा है उसका। हो गया सब कुछ, सारा डिप्रेशन जो भी था अंदर का, जितना ही प्रॉब्लम था सब निकाल दिया, सब बाहर निकाल दिया, हो गया पूरा मन खाली। और वही लड़का बैठा हुआ अकेले कमरे में सोच रहा, अरे यार क्या हो गया भाई, गांड फट गई, क्या हो गया मेरे साथ, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसको खोने में ही डर लगता था भाई, पता नहीं फिर से कोई और मिलेगी या नहीं। जब भी हमें कोई लड़की छोड़ के जाती है, हम यही सोचते हैं कि यार अब दोबारा हमें कोई लड़की या तो मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी भी तो बहुत लेट होगा, नियर टू इम्पॉसिबल। क्योंकि जिस लड़की के साथ हम एक कंफर्ट जोन में आ चुके होते हैं, हम सोचते हैं कि यार इस लेवल का कंफर्ट जोन, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मैं किसी और के साथ बिल्डअप नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी होगा ही नहीं। क्योंकि उस लड़की के साथ जो मेरा इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है वो किसी और के साथ होना पॉसिबल ही नहीं है। तो यार मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं हाथ जोड़ लूँगा, मैं पैर पकड़ लूँगा, मैं गिड़गिड़ा लूँगा, रो लूँगा, सेल्फ रिस्पेक्ट की मतलब माँ चोद दूँगा मैं, बट मुझे यही चाहिए। बट वही जिसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है उसका इनबॉक्स खोल दोगे ना भाई, लाइन लगी हुई है लौंडों की, और तुमसे कई ज़्यादा क्वालिफाइड और अच्छे, और लड़की ढूंढ निकालेगी। अगर लड़की चाहेगी तो लड़की ढूंढ निकालेगी। इसलिए लड़कियों के लिए कभी ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि कोई मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम कितने भी खतरनाक लौंडे हो, कितने भी भयंकर माचो देने वाले लौंडे हो, तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई बाप बैठा हुआ है और लड़की ढूंढ निकालेगी। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना चाहता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ उससे। देख भाई, वो तुमसे प्यार करती थी, अब नफ़रत करती है, जो भी है, बट तू तो उससे प्यार करता है ना, या करता था, जो भी है। तू क्यों अपने हाथ गंदे कर रहा है बता। ये बदला लेना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना, ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत गिरी हुई सोच है ये। तुम्हारे एक गलत कदम से कितनों की लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो तुम्हें मज़ा आएगा कि हाँ तुम्हें मतलब जस्टिस मिला है, जो तुम्हें एक रिवेंज लेना था, तुम्हें बहुत सुकून मिल रहा है तुम्हारे दिल को। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तुम देखोगे कि यार ये तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है यार, ये तो मतलब हद से ज़्यादा हो गई यार, हाथ से निकल गई है। तो लड़की रोएगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, उसके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। एक टाइम पे आके, एक पॉइंट पे आके तुमको भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भाई क्यों करना है भाई, किसी की लाइफ बर्बाद करना, किसी के लाइफ के साथ खेलना, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ है। अगर किसी से सचमुच रिवेंज लेना चाहते हो ना, उसको उसकी औकात दिखाना चाहते हो, तो यार सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल है, कि तुम उस इंसान से बड़े बन जाओ। समझ रहे हो, उस इंसान से ऊपर चले जाओ, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, मेहनत करो और उस इंसान से ऊपर चले जाओ। फिर जब तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और ये मुड़कर देखोगे पीछे,
जो तुम्हें छोड़ कर गया या गई, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, और तुम उस वक्त हंसोगे, खुश रहोगे, और वो इंसान जो है वो रिग्रेट करेगा कि यार मैंने इसे छोड़ दिया। 10 साल के बाद जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे को तुम ज्ञान देते रहोगे, तब तुम उसे सीना चौड़ा करके बोल पाओगे, हाँ बेटे, तेरे बाप ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। और उस वक्त तुम्हें खुशी होगी कि आज मैं कहाँ पे हूँ, मैंने अपने बच्चों को क्या सिखाया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या काम किया है। उस वक्त तुम्हें प्राउड फील होगा, यार मैं क्या सोच रहा था, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था, मैंने बहुत अच्छा हुआ मैंने ऐसा नहीं किया, मैं मेहनत करके आगे बढ़ा, अपनी लाइफ को मैं स्टेबल कर पाया, और आज मैं अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखा रहा हूँ कि यार किसी की ज़िंदगी के साथ कभी खिलवाड़ मत करो, किसी की ज़िंदगी को कभी बर्बाद मत करो प्लीज़। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, फीलिंग्स सबकी होती है, सबकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने का हक है। अब मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ भाई, बट कैसे करूँ मैं मूव ऑन? एक कहावत है ना कि टाइम हील्स एवरीथिंग। नहीं, इट्स योर माइंड दैट हील्स एवरीथिंग। क्योंकि चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे ना, तुम्हारा दिमाग नहीं सोचेगा, तब तक तुम उसे अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल ही नहीं सकते, चाहे कितना भी टाइम गुजर जाए। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, मूवीज़ देखो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। कोई तुमसे तुम्हारा प्यार छीन सकता है, पर तुम्हारा टैलेंट नहीं। अपने टैलेंट पे फोकस करो, करियर पे ध्यान दो। तुम्हारे पास लाखों वजह हैं दोस्त खुश रहने के लिए, ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारे पास वक्त कम पड़ जाएगा इस दुनिया को एक्सप्लोर करने में। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, खुश रहो, आगे बढ़ो। हे गाइस, कैसे हो सब? यार वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और शेयर भी कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहता था मैं, यार ये जो ब्रेकअप होता है ये भी लाइफ का ही एक हिस्सा होता है, और इसको लेके बैठे नहीं रहना है, और ना ही किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, बर्बाद करने के बारे में सोचना है, क्योंकि सबको अपनी लाइफ खुद के हिसाब से जीने का हक होता है। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहो, खुशियाँ मिलती रहेंगी। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।